हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा। आज का हमारा टॉपिक है हम हार क्यों रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ध्यान से सुनिए और समझिए, तो आप सीख पाओगे और समझ पाओगे। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। क्यों डूब गए ख्यालों में, क्यों घिर गए सवालों में, क्यों आस लगाए बैठे हैं, क्यों प्रीत सजाए बैठे हैं, क्यों हम अपने इस दुनिया के सारे रंग उड़ाए बैठे हैं, क्यों चांद इतना रूठ गया है, क्यों तारे इतने टूट रहे, क्यों दुनिया के इस रास्ते पे सारे अपने छूट रहे, क्यों बिखर गया है मंजिल मेरा उनसे जुड़े ख्यालों में, क्यों डूब रहा हूँ उन आंखों में, उन खाली परे समंदर में। जीत रहा हूँ सिर्फ बाहर से, मैं हार रहा हूँ अंदर से, मैं हार रहा हूँ अंदर से। दोस्तों, आप अपने आप से बार बार यह प्रश्न कीजिए कि आप क्यों हार रहे हो, क्या कारण है जिससे आप हार रहे हो, आपका मनोबल टूट रहा है। जरा उन पर विचार करके देखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं आगे। अधिकतर लोग क्यों हारे हुए हैं। हार और जीत की परिभाषा अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती है, किंतु मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बड़े ही शिद्दत से पाना चाहता है, उस चीज़ को पाने के लिए उसके द्वारा मेहनत भी बहुत किया गया, किंतु पा न सका, जो उसकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण मकसद था। उस स्थिति में वह व्यक्ति हार जाता है, उसकी ऊर्जा पूर्ण क्षीण हो जाती है। फलस्वरूप वह ऊर्जाहीन होकर संसार के अन्य चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वही व्यक्ति किसी काम को पूरे मनोयोग और कठिन परिश्रम से करता है, असफल हो जाता है, किंतु टूटता नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका मकसद अभी संकीर्ण नहीं है। वह किसी एक चीज को पाने तक सीमित नहीं है। वह तो संसार का डटकर सामना करना जानता है। हार में भी जीत के मंत्र को चरितार्थ कर कुछ सीखता है और उसी सीख को संसार में बांटता है। इतिहास ऐसे ही महान लोगों की गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। संसार में अधिकतर लोग हारे हुए इसीलिए है क्योंकि संकीर्ण विचारों वाले लोग, जो विचार उनको बचपन से समाज और संस्कारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वे किसी न किसी मकसद को लेकर जीते हैं। और जब उसे पाने या करने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो छोटी छोटी चुनौतियों का भी सामना नहीं कर पाते, बिल्कुल हार जाते हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमारे विचारों को ऊर्जा प्रदान करे, मन को मजबूत बनाए, क्योंकि मानव के विकास पर उसका मन का बहुत बड़ा योगदान होता है। मन से ही हम हारते हैं और जीतते हैं। एक महान और एक निम्न कोटि के व्यक्ति के बीच का अंतर केवल उसके मन के शक्तियों का अंतर होता है। हमें बस रोटी कमाने की शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सर्वांगीण विकास चाहिए, क्योंकि संसार चुनौतियों से भरा पड़ा है। ठोकरें बहुत है, ऊर्जा नहीं होगा तो संसार का सामना कैसे करोगे। हम जीवन में हार क्यों मान लेते हैं, सुनिए। दिल टूटने से लोग जीवन में हार मान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति का टूटा दिल उसे निराशा की ओर ले जाता है। फिर उस व्यक्ति के मन में ना कोई उमंग रह जाती है, ना कोई खुशी। और हाँ दोस्तों, दिल टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपनों से धोखा खाना, प्यार में नाकाम होना, अपनों की नज़रों में कोई मान या इज्जत ना होना, लगातार मिलती हुई असफलताओं से परिवार में हर समय क्लेश होना, जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा है, व्यापार में या किसी और तरह से जबरदस्त घाटा होना। ऐसे स्थिति में किसी का निस्वार्थ भाव से सहायता प्रदान करना या सपोर्ट करना उस व्यक्ति को फिर से जीने का मार्ग दिखा सकता है।
अगर जिंदगी में आपको कोई मित्र या नज़दीकी पहचान वाला ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको आपकी ऐसी स्थिति में बिना किसी लालच के बिल्कुल सही सलाह और सपोर्ट करे, तो आप बहुत भाग्यवान हैं। कोशिश करें कि आप भी किसी के लिए ऐसे ही व्यक्ति बने। और आप यह भी जान लीजिए, जीवन में सफलता पाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लक्ष्य तय करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और इसे हासिल करने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए। मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें और लगनशील रहे। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच से ही आपकी अपेक्षाएं बढ़ती है और चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। धैर्य रखें। अधीरता से बचना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। समय का सदुपयोग करें। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। समय सीमा से पहले काम खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मविश्वास रखें। मन में हमेशा यह भरोसा होना चाहिए कि जो सपना देखा है वह पूरा हो सकता है। आलस से बचें। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनुशासित रहे। अपने सोने से लेकर जागने और काम करने तक का एक निश्चित समय निर्धारित करें। रिश्तों पर ध्यान दें। लोगों के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं यह बहुत जरूरी है। किसी तरह का विवाद आपके सफलता के रास्ते का रोड़ा बन सकता है। नए विचारों को अपनाइए। नए विचार ही नई क्रांति को जन्म देते हैं। और हाँ, आपको जीवन में सफलता पाने के लिए इन 7 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पहला, आत्मनिर्भर बने। दूसरा, सही लोगों को चुने। तीसरा, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा, ज़्यादातर लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। पांचवा, अपना मूल्य कम ना होने दे। सातवां, गलतियां करने से ना डरे। सातवां, नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। और दोस्तों, कलयुग में सफल कैसे बने? कलयुग में सफल बनने के लिए आपको सक्रिय और संवेदनशील रहने की आवश्यकता होती है। आपको सफल होने के लिए उपयोगी और नवीन साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सफल होने के लिए आपको अपने उद्देश्य को समझने और उन्हें पूर्ण करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें।